Hello students, today we are starting triple integral. डबल इंटीग्रल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड और वहाँ पे हमने क्या फेस किया है, दोनों स्टैंडिंग एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को लेते हुए हमको किस तरीके से एरिया निकालना है dy बाई डी एक्स और dx बाई डी वाई में हमने स्टडी किया हुआ है. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग ट्रिपल इंटीग्रल. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल? a to b, y1 to y2, z1 to z2, three all the three direction axis has been taken, dx dy और dz. ठीक है. सॉल्व करने के लिए what I have told you in double integral also कि फर्स्ट इंटीग्रेशन लिमिट फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड रिप्रेजेंट सेकेंड एंड थर्ड डेटा रिप्रेजेंट द थर्ड डिजिट. ओके. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो आप क्या रहेगा, सबसे पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, दैट इज z1 टू z2 f ऑफ x y z dz. उसका सॉल्यूशन आने के बाद आफ्टर कमिंग दिस सॉल्यूशन हम y1 से y2 उसका एक्सिस क्या है y के लिए करेंगे. पूरे का आंसर आने के बाद हम क्या करेंगे, dx के लिए सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो जैसे इसमें हम एक पूरे डिजिट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, हम ले रहे हैं 1 से 2, 0 to 2, 0 to 1, x square y z dz dy dx. okay, it means what, the first integration ये क्या है, dz के रेस्पेक्ट की वैल्यू डेटा दी गई है, लिमिट्स दी गई है, दिस इज द लिमिट ऑफ dy एंड दिस इज द लिमिट ऑफ dx. ओके. तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, हमको किससे इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, अंदर वाले से. यानी हमारा इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 1 से 2, 0 to 2, 0 to 1, x square y z dx, then dz and dy. ठीक है. अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पे बताइए, 1 से 2, 0 से 2, इंटीग्रेट होने पे क्या आ गया हमारा ये x क्यूब बाई 3, y एंड z विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. क्या आ गया ये y z 0 to 1 dz dy. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे 1/3, लोअर लिमिट करेंगे 0. इट मीन्स हमको क्या मिलेगा 1/3. 1/3 हम बाहर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू बताइए, यहाँ पे 1/3 बाहर आ गई. 1 to 2, अब हम किसको इंटीग्रेट करेंगे भाई, 0 to 2, ये तो 1/3 बाहर आ गया, y z किसका आएगा, y dy देन dz. ओके. तो अब हमारे पास क्या आ गया 1/3, 1 to 2, y का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y स्क्वायर बाई 2, फिर लिमिट y dy, ये z है हमारा, z इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, z dz. ठीक है. लिमिट क्या है इसकी, 0 to 2, 2 का लिमिट किया गया तो कितना आया, 2 स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया 2, 0 तो 0 हो गया. यानी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे बताइए, 2/3 इंटीग्रेशन 1 to 2 z dz. ठीक है. इंटीग्रेशन z dz. तो z dz का क्या आ गया अब हमारे पास, 2/3 वी आर गेटिंग z स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 2. क्या आ गया हमारे पास, 2/3 कितना आ गया, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2. 2 स्क्वायर बाई 2 यानी कितना आ गया भाई, 2 कट गया, 2 कट गया, 2 माइनस 1/2 कितना आ गया, 4 माइनस 1 3/2. 2/3 इंटू 3/2 वी आर गेटिंग आंसर 1. हमारा आंसर क्या आ गया, 1. क्लियर है. तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमको क्या ध्यान देना है इस पे, अगर यहाँ पे डेटाज दिए, इंटीजर्स दिए गए हैं तो ठीक है, अगर ये दिया गया है तो हमको इस तरीके से ध्यान रखना है. अगर यहाँ पे x y z की वैल्यू दी गई है तो उससे भी कई बार ऐसा होता था यहाँ पे s दे देगा, ds. आप कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है. तो आपको उसके रेस्पेक्ट में जाके फिर सॉल्व करना पड़ेगा. ओके. तो ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी इस टाइप के. अब हम कुछ एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें हमारे वैल्यूज लिमिट्स दी गई हैं. एक और सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1.
ठीक है, e टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर है, x का भी लिमिट वही है, y का भी लिमिट वही है, z का भी लिमिट वही है, ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा, हमारा तीनों लिमिट वही है, यानी हम क्या कर लिए, इसको लिख सकते हैं 0 e का पावर x y z को क्या लिख सकते हैं 0 to 1 e का पावर x e का पावर y e का पावर z हो सकता है dx dy dz। भाई आपका ये सब भी है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 0 to 1 e का पावर x dx इंटू 0 to 1 e का पावर y dy इंटू 0 to 1 e का पावर z dz, क्योंकि तीनों की लिमिट सेम है, ठीक है, और तीनों अलग अलग हो रहा है, इंडिपेंडेंट है। इसमें अगर एक x मल्टीपल होता तो हम ये वाला रूल नहीं लगा पाते, क्योंकि x मल्टीपल हो जाता, यहाँ पे एकदम अलग अलग है इसीलिए कर पा रहे। अगर यहाँ पे ये x हो जाता, y हो जाता, इनके साथ कोई और मल्टीपल में वैल्यूज दी रहती तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाते, तब हमको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया, इसका क्या आ गया e का पावर x का, तो e का पावर x लिमिट क्या हो जाएगा e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, तीनों का लिमिट वही आएगा, यानी क्यूब, यानी e माइनस 1 का पावर क्यूब, क्योंकि e का पावर 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। तो कई बार शॉर्टकट ट्रिक्स, शॉर्टकट वाले जो पेपर्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस में, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस में यानी थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं भैया, कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स, डी जेड डी वाई डी एक्स, ओके। मतलब जैसे हमारा ये लिमिट है उससे, अब यहाँ पे भी ए बी सी है तो हम कुछ बोल नहीं सकते कौन सा एक्स एक्सिस का है, कौन सा लिमिट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा इंटीग्रेशन लिमिट वाई को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा इंटीग्रेशन लिमिट जेड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमको इसके लिए इस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। यानी क्या आ गया, ये डी जेड हो गया, ये डी वाई हो गया और ये डी एक्स हो गया, क्लियर है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम पहले वही कर लेते हैं, माइनस सी टू सी, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस जाता है, माइनस सी टू सी माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी, हमने क्या किया माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, किसका है ये डी एक्स, ठीक है, डी जेड एंड डी वाई। अब यहाँ पे देखो प्लस में है तो ये प्लस में इंटीग्रेशन होगा तो z है, एक्स के रेस्पेक्ट होगा, बाकी दोनों तो जीरो हो जाएंगे, बचेगा कौन सा मेरा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में लिमिट देखिए माइनस ए टू ए है, यानी अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल का रूल प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमको मालूम है इवन इंटीग्रेशन में क्या होता है, कि अगर हमारा कोई इंटीग्रेशन लिमिट किया है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या हो जाता है हमारे पास 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये क्या है इवन, तो ये सभी इवन है हमको दिख रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी फॉर्मूला क्या हो गया मेरा यहाँ पे बताइए, माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी 0 टू ए, 2 टाइम्स 2 बाहर आ गया, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, आपका आ गया यहाँ पे डी जेड बाई डी वाई, ओके। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी 0 टू ए, नहीं दिख रहा होगा शायद कि आप लोगों को यहाँ पे, चलो यहाँ पे कर देते हैं, 2 टाइम्स माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी, ये क्या आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स फ्रॉम लिमिट 0 टू ए डी जेड डी वाई, डी जेड एंड डी वाई, हो गया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिमिट पुट कर लीजिए, आपके पास लिमिट पुट कर लें तो क्या आ गया जे माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी ए क्यूब बाई 3 प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अब हम किसको लिमिट को करेंगे डी वाई, ठीक है, मैं एक बार में लिख देती हूँ और ये बाहर आ गया मेरा डी जेड,
ठीक है। डी वाई में भी सेम प्रॉब्लम है, देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये वाई स्क्वायर है, ये पूरा इवन फंक्शन, यानी इसको भी हम अगेन फिर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रही हूँ मैं, 0 to b 2 टाइम्स यानी कितना हो गया, देखो 4 हो गया। फिर वही फॉर्मूला लग गया, फिर आप इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा बताओ, 4 माइनस c टू c, आपको क्या मिल जाएगा, a³/3y प्लस ay³/3 प्लस az² फ्रॉम लिमिट 0 to p dz। ओके, फिर आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ गया, 4 टाइम्स माइनस c टू c, कितना आ गया भाई, a³/3b प्लस ab³/3 प्लस abz² dz, राइट। फिर वही प्रॉब्लम, माइनस c टू c, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये इवन, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 0 to c, ये हो गया मेरा 8, ठीक है। इंटीग्रेट होने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, 8 a³b/3z प्लस ab³/3z प्लस abz³ फ्रॉम लिमिट 0 to c। सिंपल, क्या आ गया भाई, सब में पुट कर लो, क्या आ जाएगा, 8 a³bc/3 प्लस ab³c/3 प्लस abc³/3, abc तो abc/3 सब में कॉमन निकाल लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 8 abc/3, यू आर गेटिंग a² प्लस b² प्लस c², आ गया आंसर आप, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये मत सोचिए कि कोई सा भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लग सकता है, जैसे यहाँ पे डेफिनेट है, नहीं लगाते तो भी आंसर आता, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते, फिर सिंप्लीफाई करते, फिर सॉल्व करते, तो क्या हो जाता है, उससे हमारे इक्वेशंस क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक। अब हम आते हैं एक डेटा वाले क्वेश्चंस में, जिसमें हमको x, y, z को पहचानना पड़ेगा कि कहाँ से आता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस में हम आते हैं। ठीक, अब देखो इवैल्यूएट, अब देखो ध्यान से देखेंगे इसको, 1 से E, बहुत ज़्यादातर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 to e to the power x log z dy dx एंड dz, ओके। अब देखो, अब ये इसके हिसाब से मतलब क्या हुआ, ये y है, ये z है, और ये सॉरी dz है, और ये dx है, और ये dz है ना, ये x है और ये z है, ठीक। अब कैसे पहचानोगे, बहुत आसान है, यहाँ x दे दिया, यहाँ y दे दिया, ठीक है। y इज़ अ फंक्शन, अब y हमने कैसे पढ़ता है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डबल इंटीग्रेशन हम इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x ऑलरेडी हो गया, यानी x फंक्शन में x का होता है क्या, नहीं, यहाँ पे y भी है, यानी ये जो x है ये फंक्शन किसका होगा, z का होगा, z इन टर्म्स ऑफ x, अभी z हो गया, यानी ये किसका होगा, log y इज विल बी इन टर्म्स ऑफ x का होगा, ठीक है। तभी ये हमारा क्या मिलेगा, y का फंक्शन मिलेगा, ठीक है। आप देखो, इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक। अब देखो, इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो आपका क्या आ गया यहाँ पे बताइए, 1 to e, 0 to log y, 1 to e to the power x, log z dz dy dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, dz log z, log z का इंटीग्रेशन भाई 1/z नहीं होता, log z का इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाके .1 करके करते हैं, क्या से करते हैं इसका इंटीग्रेशन, अगर याद होगा तो क्या लिख देते हैं इसको, log x .1, फिर क्या हो जाता है x log x माइनस इंटीग्रेशन x का हो गया 1, और सॉरी log x का हो गया 1/x इंटू x dx, ये कट जाता है तो आपका क्या आ जाता है x log x माइनस x,
तो x बाहर निकल जाता है, आपका आ जाता है log x माइनस 1। यही होता है आपके पास, या x log x माइनस x, ये होता है, यही होता है इंटीग्रेशन, हमने किया हुआ है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, अब ये इंटीग्रेशन में दोबारा सॉल्व नहीं करूँगी, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट डायरेक्टली। ओके, तो क्या आ जाएगा भाई, उस हिसाब से मेरा ये इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, यहाँ पे देखिए 1 to e 0 to log y, ये क्या हो गया z log z माइनस z 1 e to the power x dy dx। ठीक, अब आप सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 to e 0 to log y, ये हो गया e का पावर x, log z log e का पावर x क्या होगा x, ठीक है, माइनस e का पावर x, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस 1 log 1 माइनस 1, इसको भूलिएगा नहीं, है ना, इनटू क्या बच गया मेरा, बच गया ये, है ना, अपने पास आया dy और dx, log 1 क्या हो गया 0, तो मेरे पास बचा हुआ टर्म क्या आ गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 to the 0 to log y e का पावर x बाहर निकाल दो तो हो गया x माइनस 1, और ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस 1। अब पहले मेरे को किसको इंटीग्रेट करना है भाई, अब नेक्स्ट करना है मुझे dx, ठीक है, और ये बाहर कर देते हैं हम किसको, dy को। अब हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, dx। तो अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हमारा क्या आएगा बताइए, जब हम इसको इंटीग्रेट करने जाते हैं तब आराम से इंटीग्रेट कर लो, फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या हो जाएगा भाई, e का पावर x, e को ही करेंगे शायद, हाँ राइट, क्या हो जाएगा x माइनस 1 e का पावर x माइनस x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। देखो डायरेक्ट मैं पहले कर देती हूँ, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, इंटीग्रेशन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 0 e का पावर x, तो क्या मिल जाएगा x माइनस 1 e का पावर x माइनस 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 प्लस e का पावर x, माइनस आएगा क्या, नहीं 0 हो गया ना, नहीं माइनस ही रहेगा, माइनस e का पावर x, क्लियर है। तो ये मेरा डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँगी अभी, है ना, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट इस सब्स्टिट्यूशन कैसे कर लेंगे भाई, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करूँगी, क्या आ जाएगा मेरा ये 1 to e, क्या आ गया अभी बताया, e का पावर x x माइनस 1 माइनस e का पावर x, ठीक है, प्लस x, क्योंकि ये 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस x, ठीक। अब इन सब में मुझे क्या लगाना है, क्या लगाना है भाई, 0 और log y dy, ठीक है, 0 और log y, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, 0 से log y dy, ठीक है। अब जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, e का पावर, देखो e का पावर log y क्या हो जाएगा, e और log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या खाली log y, तो ये आ गया मेरा log y, यहाँ पे हो गया e का पावर x यानी सॉरी e का पावर x यानी e का पावर log y हो गया y, x क्या हो गया मेरा log y माइनस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा अगेन y प्लस x यानी log y, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, e का पावर 0 0 माइनस 1 माइनस e का पावर 0 प्लस 0, ठीक। अब बच रहा है ओवरऑल पूरा क्या बच गया मेरा यहाँ पे dy, और ये क्या आ गया मेरा यहाँ से 1 से e, ठीक है। देखो बहुत आराम से करो, एकदम बिल्कुल ये मत सोचो कि हड़बड़ी, अगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे आपका कैलकुलेशन गड़बड़ होगा, आराम से, मतलब इतना आराम से मत करोगे 3 घंटे का एग्जाम खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेट कि एक एक स्टेप लिखने में कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से बनाना, मैंने कहा ना मैथ्स को बहुत कॉन्सेंट्रेट करके भी नहीं बनाना, आराम से इंजॉय करते करते बनाओ, तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया भाई, देखा जाए, चलो 1 से e क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखती हूँ ना, y log y, ये हो गया माइनस y, ये माइनस y, 2 माइनस y हो गया तो डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे माइनस 2y, ठीक है, प्लस log y, कितना सारा log y आ गया भाई, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, e का पावर 0 हो गया 1 यानी माइनस 1, फिर ये भी माइनस 1, ये माइनस 1 हो जाएगा ना, e का पावर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से ये दोनों का मिल गया -2 + 2 हो जा रहा है शायद, इंटू
डी वाई। देख लें जरा, यही है क्या सॉल्यूशन? यस, यही आ रहा है, वाई प्लस 1 लॉग वाई, राइट, वही आ गया 1 से ई, ठीक है, वाई प्लस 1 लॉग वाई, ठीक है, देन माइनस 2y प्लस 2, ये हो गया मेरा डी वाई, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, लॉग तो होगा नहीं पहले इंटीग्रेट, लॉग नहीं होगा तो क्या होना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा पहले, लॉग नहीं होगा तो कैसे होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे लॉग का तो नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई, ये आ गया लॉग वाई माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बताइए, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई, और लॉग वाई का क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे y के साथ चला जाएगा तो माइनस, यहाँ पे देख लेते हैं ना, ये आ जाएगा y बाई 2 प्लस 1, यही बचेगा। उसको दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिल जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई, यानी क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दो, ये सॉल्व होने पर क्या मिल जाएगा, माइनस मेरा इंटीग्रेट होगा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई, यही आएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, ये इंटीग्रेट होके यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरा, माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई, यही बन जाएगा। और माइनस ये क्या जाएगा 2 वाई स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस 2y। लिमिट क्या क्या है भाई मेरी अब यहाँ पे 1 से e, ठीक है। क्या क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, क्या क्या आ गया यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाई 2, वाई का 4 माइनस 2, इतना सारा आ गया। अब चलो वैल्यू पुट कर लो, ई पुट कर लो, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, ई स्क्वायर बाई 2 प्लस ई लॉग ई 1 ख़त्म, माइनस ई स्क्वायर बाई 4 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e, बाप रे इतने सारे ही हो गया, 1 पुट करो, 1 का क्या आ गया, अपर लिमिट हो गया, ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1 करो, लॉग 1 0, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 1 पुट करोगे यहाँ तो कर रहे हो, यहाँ पे log 1 0 खत्म, ये पहला वाला टर्म 0 हो गया, माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए, यहाँ पे लिख देती हूँ, माइनस 3 बाई 4 ई स्क्वायर प्लस 2e प्लस 1 बाई 4, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसान, ई वाला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, क्योंकि एक तो दूसरी चीज़ हमेशा प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे 0 से ई रहता है और ई के पावर 0 आता है, तो डिनोमिनेटर वाले ई का पावर 0 तो हमेशा लोग स्किप कर जाते हैं और वहाँ पे आंसर गलत करते हैं, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे रहता है। दूसरा, ये ई वाले में लॉग ई और लॉग, जहाँ ई और लॉग वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ज़्यादातर हर यूनिवर्सिटी में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, रिकमेंडेड रहता है, बिकॉज स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज्ड, तो इस वजह से ये क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कोई हर क्वेश्चन एक जैसा रहता है, बट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे बच्चा सॉल्व करने पे कंफ्यूज हो जाए और जिसमें 2-3 ट्रिक्स लगे, उसको हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। एक ही क्वेश्चन में जहाँ 2 से 3 ट्रिक्स यूज़ करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एनी यूनिवर्सिटी, यू कैन चेक द पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को दे देती हूँ, आप लोग इसको बना के देखिए, सॉल्व करिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, अगर आप लोगों को डाउट्स आते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, देखो ये आ गया 0 to a 0 to x एंड 0 to x प्लस वाई, ई का पावर x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने नहीं दिया, चलो अब आप मेरे को बताओ इसका कैसा होगा, dx dy dz अलग से दिख रहा है, ये x प्लस वाई है यानी z की लिमिट हो गई, ये x दे दिया यानी किसका था, y इक्वल टू x हो गया, यानी ये किसकी लिमिट हो गई, x हो गई, ठीक है। यानी क्या हो गया, dx dy और dz। लेकिन अब क्या आप वहाँ पे जैसे e का पावर x, एक क्वेश्चन में कहते हैं ना, e का पावर y और e का पावर z करके सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग लिमिट लेके, जैसे अभी 0 से 1 में दिया था, नहीं अब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो हर में लिमिट इंटर रिलेटेड है, ठीक है, दे आर इंटर रिलेटेड, z x प्लस वाई पे, y x पे डिपेंड कर रहा है, x a पे है, तो यहाँ पे हम उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमको पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं हिंट दे रही हूँ, सॉल्व आप लोग करके आएंगे, है ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारा ये हो जाएगा 0 to a, ये आ गया 0 to x, ये आ गया 0 to
x प्लस वाई, आप सबसे पहले किसको करोगे, dz को करोगे, यानी e का पावर x प्लस वाई को कांस्टेंट निकालो, e का पावर z का z हो जाता है, लिमिट पुट कर लीजिए यहाँ पे dx और dy, तो इसका लिमिट हो जाएगा e का पावर, लिमिट जब पुट करोगे कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है, 0 to x प्लस वाई, ई का पावर x प्लस वाई हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे तो ये हमेशा ध्यान देना है, जब लिमिट पुट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई का पावर x प्लस वाई माइनस ई का पावर 0, ये हमेशा खा जाते हैं इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है भाई। तो जब ये सिंप्लीफाई होगा तो क्या आ जाएगा, ई का पावर 2x प्लस 2y माइनस ई का पावर x प्लस वाई, फिर आगे का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो ऑब्वियसली आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा, इसका आंसर भी बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये ई के फॉर्म में आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट्स आता है, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन पढ़ा चुकी हूँ, रिव्यू करके देख लो, कोई भी डाउट्स आता है तो आप लोग टेलीग्राम में मैसेज करते रहिए, ठीक है। और अपना जो भी क्वेश्चंस आता है उसको पूछते जाइए, ठीक है। और क्या करिए, मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल एंजॉय मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय।